दोस्तों अगर आप गांव से आते हैं तो ये बिजनेस आइडिया आपके लिए ही बनाई गई है। दोस्तों अगर आप किसी भी गांव से आते हैं तो आपने शायद एक बात सैकड़ों बार सुनी होगी कि गांव में पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं है, और सच कहूं तो ज्यादातर लोग ये सही मान भी लेते हैं। इसीलिए हर साल भारत के लगभग 80 लाख से ज्यादा लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इनमें से 60% लोग इनफॉर्मल जॉब के अंदर फंस जाते हैं। बहुत कम सैलरी मिलती है, लंबे घंटे तक काम करना पड़ता है और जॉब की कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती है। यानी कि लोग गांव तो छोड़ते हैं लेकिन जिंदगी उतनी अच्छी नहीं होती जितने की वो सोचे होते हैं। लेकिन दोस्तों इसी दौरान भारत के गांव में कुछ दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। आज भारत का रूरल इकोनॉमी लगभग $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है और नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार अगले 8 से 10 साल के अंदर ये जो है $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये ग्रोथ जो है वो बड़े कारपोरेट से नहीं आ रहे बल्कि लोकल बिजनेसेस से देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि आज भारत के कई गांव में कुछ लोग बहुत ही सीक्रेट तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, जहां बहुत बड़ी दुकान भी नहीं खड़ी कर रहे हैं, ना बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं। एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से, एक 10 बाई 10 के कमरे से बिजनेस शुरू करके और धीरे धीरे एक स्टेबल इनकम सोर्स बना रहे हैं। कुछ लोग सुबह काम करते हैं, कुछ लोग रात में काम करते हैं और कुछ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करके बिजनेस कर रहे हैं। कुछ लोग लोकल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं और एक बड़े बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। लेकिन बाकी लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं। अब कुछ ही महीनों के बाद उनका जब बिजनेस ग्रो होने लगता है, उनकी इनकम बढ़ने लगती है, तब लोगों को समझ में आता है कि अरे यार ये तो सीक्रेट तरीके से एक बड़ा बिजनेस कर रहा था। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि आज गांव में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। अगर कमी है तो वो सटीक इंफॉर्मेशन की, और स्टार्टअप अथॉरिटी आपको इन्हीं इंफॉर्मेशन को शेयर करती है जिसे जान करके आप गांव में एक बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों आपको जान करके हैरानी होगी कि अक्सर लोग वही बिजनेस करते हैं जो अपनी नजरों से देखते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग बकरी पालन कर लेते हैं, कुछ लोग मुर्गी पालन कर लेते हैं और कुछ लोग फिश फार्मिंग कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों रियलिटी जो है वो इससे कहीं बड़ी है। आज इंटरनेट, लॉजिस्टिक और डिजिटल पेमेंट्स की जो सर्विसेज है वो गांव की इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल रही है। और आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे यूनिक बिजनेस आइडिया, प्रैक्टिकल बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जो आप गांव में किसी भी सिचुएशन से शुरू करके अगर परफेक्टली मैनेज करते हैं तो कम इन्वेस्टमेंट के अंदर एक बड़े बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आप कम से कम 30,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक के स्टेबल इनकम के व्यवस्था जो है वो कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों इसके पहले कि मैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आगे बढ़ूं, मैं बता दूं कि मैं और हमारी टीम काफी रिसर्च करती है इस तरह के यूनिक आइडियाज को और उसके करने के तरीके को आप तक पहुंचाने के लिए। और इसके बदले में हम आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी तरह की जिंदगी बदल देने वाली बिजनेस आइडिया जब भी मैं लेकर के आऊं तो दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। और हां, अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट में हमने पिन कर रखा है उसका लिंक, आप वहां जा करके और उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी नए और यूनिक बिजनेस आइडियाज आते हैं दोस्तों उसका डिटेल प्लान मैं वहां शेयर करता रहता हूं, तो आपको वहां पे जल्दी जानकारी मिल सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने पहले बिजनेस आइडिया की तरफ। और एक चीज और बता दो दोस्तों कि आखिरी वाला बिजनेस जो है वो जबरदस्त है, इसलिए उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। सबसे पहले एक ऐसे बिजनेस जिसकी डिमांड आज हर गांव के अंदर, हर घर में बढ़ रही, मोबाइल रिपेयर और डिजिटल सर्विस सेंटर। आज भारत के अंदर 1.2 बिलियन से ज्यादा मोबाइल यूजर्स जो है वो आ गए। और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि यहां पर स्मार्टफोन की ग्रोथ जितनी तेजी से बढ़ रही है रूरल में, उतनी ही तेजी से उसकी रिपेयरिंग और उससे रिलेटेड सर्विसेज की भी डिमांड बढ़ रही है। आज आपको जान करके हैरानी होगी कि 2027 तक भारत का स्मार्टफोन मार्केट लगभग $80 बिलियन तक पहुंच सकता है। लेकिन गांव में एक प्रॉब्लम है, अगर किसी के मोबाइल खराब हो जाती है तो अक्सर लोगों को 20 से 30 किलोमीटर दूर शहर में जाना पड़ता है और वहां अपॉर्चुनिटी मिलती है। और दोस्तों यहीं पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। अगर आप गांव के अंदर मोबाइल रिपेयर का स्किल सीख लेते हैं और डिजिटल सर्विस सेंटर को साथ में जोड़ देते हैं, और एक चीज और, जो स्मार्ट टीवीज है इसको भी आप रिपेयर का काम शुरू कर देते हैं, तो आप सोचिए कि कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं मिलता, मंडल लेवल पर मिलता है। अब सोचिए कि यहां से कितना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको मिल सकती है। आप कितनी पैसे जो है यहां
यहां पर बना सकते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो मोबाइल रिपेयर का काम कर सकते हैं, स्क्रीन रिप्लेसमेंट का काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट का काम कर सकते हैं, पैन कार्ड की सर्विस दे सकते हैं, आधार कार्ड की सर्विस दे सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स, आज बहुत सारे जॉब्स के लिए हर तरह के फॉर्म्स भरे जाते हैं, वहां की सर्विस दे सकते हैं, टिकट बुकिंग की सर्विस दे सकते हैं दोस्तों, मनी ट्रांसफर की सर्विस दे सकते हैं। एग्जांपल मैं बताता हूं कि बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में रवि नाम के एक युवक ने 40,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कैसे एक मोबाइल रिपेयर शॉप शुरू की और आज उसे 60,000 से लेकर के 80,000 रुपया महीना बना रहा है। क्यों? क्योंकि गांव में कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे बिजनेस आइडिया की तरफ दोस्तों। अब बात करते हैं एक ऐसे बिजनेस आइडिया की जो कम जगह में शुरू हो सकती है और जल्दी से इनकम दे सकता है। जी हां दोस्तों, मशरूम फार्मिंग। भारत का मशरूम फार्मिंग मार्केट आज के समय में लगभग 13,000 करोड़ के ऊपर जा चुका है और एक्सपर्ट्स के अनुसार यह मार्केट अगले 15 से 18% के CAGR के साथ ग्रो कर रहा है। क्योंकि इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है दोस्तों कि मशरूम फार्मिंग के लिए आपको बड़े जमीन की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर 10 बाई 10 का एक कमरा है और आपके पास एक बम्बू सेट है दोस्तों, तो आप जो है ह्यूमिडिटी कंट्रोल करके और अपना प्रोडक्शन जो है वो शुरू कर सकते हैं। मशरूम फार्मिंग का प्रोडक्शन साइकिल सिर्फ 25 से 30 दिन का होता है। एग्जांपल के तौर पर आपको बता दूं कि हरियाणा के सोनीपत से एक किसान ने सिर्फ 12 बाई 15 के कमरे से मशरूम फार्मिंग का बिजनेस शुरू किया और आज वो लोकल होटल्स और रेस्टोरेंट में सप्लाई करके 70,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपया तक कमा रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि मशरूम जल्दी खराब होता है, इसीलिए इसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करने की जरूरत है। बिजनेस को शुरू करने से पहले बायर्स को फिक्स करना बेहद जरूरी है ताकि इस बिजनेस के अंदर तेजी से ग्रो कर सके। तो दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे बिजनेस आइडिया की, एक ऐसा बिजनेस जिसे फ्यूचर का फूड इंडस्ट्री कहा जा रहा है। जहां दोस्तों मिलेट प्रोसेसिंग, मिलेट जैसे ज्वार, बाजरा, रागी भारत की ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं। ये भारत के ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं, लेकिन हेल्थ अवेयरनेस के ट्रेंड बढ़ने की वजह से आज इसकी डिमांड आसमान छू रही है। ग्लोबल मिलेट मार्केट आज लगभग $10 बिलियन का हो चुका है। भारत सरकार भी मिलेट को प्रमोट कर रही और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी घोषित किया गया था। लेकिन दोस्तों असली अपॉर्चुनिटी कहां है यह आपको समझना ज्यादा जरूरी है, प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग में। जहां दोस्तों अगर आप रॉ मिलेट बेचते हैं तो आप मार्जिन कम कमा पाएंगे और बिजनेस बड़ा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप क्लीनिंग करके, ग्राइंडिंग करके, पैकेजिंग करते हैं और अपने ब्रांड नेम से आगे सप्लाई करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल कर्नाटक के एक वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने मिलेट फ्लोर को ब्रांड बनाने का काम शुरू किया। आज इनका प्रोडक्ट जो है वो बेंगलोर के सुपरमार्केट के अंदर कब्जा कर चुका है और उनकी मंथली रेवेन्यू जो है वो 5 लाख से भी ऊपर पहुंच चुकी है। अब आप सोचिए कि इसमें कितना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं चौथे बिजनेस आइडिया, एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो लिटरली वेस्ट से वेल्थ बनाने का काम है, वर्मी कंपोस्ट। जी हां दोस्तों, भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मार्केट आज भी लगभग 1500 करोड़ रुपए का है और यह मार्केट 10 से 12% के CAGR के साथ ग्रो कर रहा है। वर्मी कंपोस्ट जो है बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले काउ डंग चाहिए, मतलब गाय का गोबर चाहिए। इसके बाद ऑर्गेनिक वेस्ट चाहिए, अर्थ जो वॉर्म्स होते हैं उसकी आपको जरूरत पड़ेगी, कुछ हफ्तों के लिए मॉइस्चर कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। नेचुरल फर्टिलाइजर जो है वो कुछ ही हफ्तों के अंदर तैयार हो जाता है। एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश के किसान के समूह ने विलेज लेवल पर वर्मिंग कंपोस्ट का यूनिट शुरू किया और आज उनके आसपास के फार्मर और जो भी नर्सरीज हैं उनको सप्लाई करके 1.5 लाख रुपए मंथली तक का टर्नओवर कर रहा है। अब सोचिए कि ऐसा बिजनेस आइडिया जिसमें आपको रिपीट कस्टमर मिलने वाले। अगर एक बार आपने शुरू कर दिया और कुछ बंदों को आपने इस बिजनेस के अंदर डाल दिया, कस्टमर बना दिया, तो वो आपसे हमेशा वो प्रोडक्ट लेते रहेंगे। तो ये कितना शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 5वें नंबर के बिजनेस आइडिया की, और दोस्तों ये है आखिरी बिजनेस आइडिया लेकिन 100% इको फ्रेंडली बिजनेस आइडिया। जहां दोस्तों बैम्बू प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का। दोस्तों प्लास्टिक बैन के बाद इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो मार्केट के अंदर तेजी से बढ़ रही है। इंडिया की बैम्बू इंडस्ट्री का मार्केट आज लगभग 30,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर रहा है और इसका एनवायरमेंट और गवर्नमेंट भी इसे सपोर्ट कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसका जो CAGR है यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है
ये लगभग 20% के CAGR के साथ ग्रो कर रहा है। अब आपको जान करके हैरानी होगी कि आप बंबू से क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। आप बंबू से बास्केट बना सकते हैं, आप बंबू से लैम्प बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, आप बंबू से गिफ्ट हैम्पर बना सकते हैं दोस्तों, होम डेकर के आइटम बना सकते हैं। आपको एक एग्जांपल बताता हूं दोस्तों, आसाम के एक आर्टिस्ट ने बैम्बू लैंप और होम डेकर प्रोडक्ट बना करके इंस्टाग्राम और एटसी पर बेच रहा है। 300 का प्रोडक्ट लगभग 1500 रुपए के अंदर बिक रहा है, क्योंकि लोग आज इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स को ज्यादा खरीदना चाहते हैं। अगर आपने ये 4 बिजनेस आइडिया में से कोई भी बिजनेस आइडिया अपने गांव में शुरू कर दिया, तो दोस्तों मैं आज आपको कहता हूं कि आज आप जो है शहर में जितना पैसे कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा पैसा गांव में रह करके कमा सकते हैं। इसमें से कौन सा बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया, इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताइएगा। मैं उसके बारे में A to Z डिटेल जानकारी लेकर के आऊंगा, जहां मैं ये बताऊंगा दोस्तों कि आप उस बिजनेस को एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से शुरू करके कैसे स्केल करके एक बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब भी मैं लेकर के आऊं सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। तो मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।